प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने पहले पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। पॉलिनोमियल क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। अब इससे आगे पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं कि उसमें टर्म्स की पहचान कैसे करते हैं पॉलिनोमियल में, और कोफिशिएंट्स की पहचान कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं, जरा ध्यान देना है वीडियो पर। टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स भी आती हैं इसके अंदर और कोफिशिएंट्स भी आते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5/2x माइनस 7। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। जब हम इसको पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ेंगे कि x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5/2x माइनस 7। अब दो बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक तो टर्म्स एंड एक कोफिशिएंट्स। प्यारे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस के साइन के बाद नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाती है। जैसे इसमें x की पावर 3, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। इसके बाद आया माइनस 2x की पावर 2, ये इसकी सेकंड टर्म है। उसके बाद आया प्लस 5/2x, ये इसकी थर्ड टर्म है। माइनस 7, ये इसकी फोर्थ टर्म है। टर्म को बताते समय हमें साइन का विशेष ध्यान रखना है। साइन इसके साथ लगा हुआ होता है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? फर्स्ट टर्म है बेटा इसकी x की पावर 3। हम इसके आगे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई साइन लगा हुआ नहीं है कहीं पर तो इसका मतलब वो प्लस ही माना जाता है। इसमें सेकंड टर्म इसकी है माइनस 2x की पावर 2। इसकी ये थर्ड टर्म है (5/2x). क्योंकि ये प्लस का है इसलिए यहां पर प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई जरूरी नहीं। अगर यहां पे हमने कोई साइन नहीं लगाया तो ये प्लस ही माना जाएगा। फोर्थ टर्म है इसकी माइनस 7। फोर्थ टर्म इक्वल टू माइनस 7। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल में चारों टर्म है। अब बात आती है बच्चों कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है? हर टर्म में कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जो प्रोडक्ट कर रहा है। जैसे हमारे पहली ही टर्म में x की पावर 3 है। x की पावर 3 में x की पावर 3 जो है ये कांस्टेंट वेरिएबल है। इसके आगे कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ नहीं है। जो इसके आगे होगा, जो इसके आगे लगा हुआ होगा वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो x की पावर 3 में x की पावर 3 का यहां पर कोफिशिएंट 1 है। अगर वहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है तो 1 तो सबको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा।
x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। 1 से किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इक्वल टू होगा 1। कोफिशिएंट में भी साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये प्लस का है तो प्लस का ही होगा इसका कोफिशिएंट। सेकंड टर्म है हमारी -2x की पावर 2, तो यहां पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखिए, x की पावर 2 को माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका कोफिशिएंट होगा -2। अब आगे बढ़ते हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ x चेक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। प्लस का है तो प्लस का साइन हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख देंगे 5/2। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जितनी बातें मैं बता रहा हूं सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। यदि कोई बात क्लियर ना हो तो बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं, उस पर मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा चीजें। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो गया है, और जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब बच्चों मैंने आपको कोफिशिएंट एंड टर्म्स बता दिया है। अब एक जो अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल की कोई ना कोई डिग्री होती है। अब डिग्री की पहचान हम कैसे करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में मैं आपको अब समझाता हूं। जरा ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। इसके लिए हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 7 प्लस 3। प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है वो x है। फर्स्ट टर्म में, पहली टर्म में जो x की पावर है जो x की पावर है वो 2 है। सेकंड टर्म में x की जो पावर है वो 7 है। अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है हम ये देखेंगे। जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की यानी कि x की जो है मैक्सिमम पावर वो है 7। तो प्यारे बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। हम बहुत आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को बता सकते हैं। उसमें बस हमें यह देखना है कि जो भी उसमें वेरिएबल आ रहा है उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सारी टर्म में हमें देखना है, जितनी भी टर्म उसके अंदर है उन सब में जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, डिग्री इक्वल टू 7। अब कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8/2 x की पावर 4। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो ये है 4, तो डिग्री इज 4। अब कई बार बच्चों जो हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉलिनोमियल दे दिया जाता है उसकी हमसे डिग्री पूछी जाती है, तो उसको देखो कैसे करते हैं। थोड़ा एक नए फॉर्म में बताता हूं मैं आपको। कोई पॉलिनोमियल है हमारे सामने 2x और ब्रैकेट में है x प्लस 1। जरा इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए। अगर हम ब्रैकेट से बाहर देखेंगे तो x की पावर 1 है, ब्रैकेट के अंदर भी x की पावर 1 है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर हमसे कोई इसकी डिग्री पूछेगा तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री बताने से पहले
इसको सोल्व करेंगे। सोल्व मीनिंग हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तब हम इसकी डिग्री बताएंगे। अब इस कंडीशन में हम इसकी डिग्री नहीं बताएंगे। जब हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो बच्चों ये रूल है, ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट लिखी हुई है उसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। जितनी भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है उनमें सब में ब्रैकेट से बाहर जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो 2x की मल्टीप्लाई x में भी होगी, तो ये बनेगा 2x मल्टीप्लाई x प्लस ये वाला साइन आएगा 2x मल्टीप्लाई 1, ये बन जाएगा अब 2x मल्टीप्लाई x 2x की पावर 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चों ये बात?